ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज के। दो बल्ली के बाद ये तीसरा बल्ली है। जैसे हम लोगों ने देखा था बल्ली का अर्थ है ब्रांच सेक्शन। तो तैत्तिरीयोपनिषद में 3 ब्रांच है, 3 बल्ली है। भृगुवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और पहला शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षा फोनेटिक्स को बोलते हैं शिक्षा, इसलिए उन्हीं के नाम पर उसके नाम पर हुआ शिक्षा बल्ली। ब्रह्मानंदवल्ली ब्रह्मानंद की मीमांसा बताई गई है, जो लास्ट अष्टम नवम अनुवाक में हम लोगों ने देखा, उसके नामकरण के सार्थकता में है। भृगु भृगुर्वै वारुणी, एक इसी बल्ली में स्टार्टिंग में ही आएगा भृगुर्वै वारुणी, भृगु शिष्य। कभी कभी नामकरण शिष्य के नाम पर भी होता है, गुरु के नाम पर भी होता है, विषय के नामकरण भी होता है। जैसे आप देखना विभीषण गीता, रामचरितमानस में विभीषण जो गीता है, विभीषण शिष्य है। तो उन्होंने प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने बल्कि सुना, उनके नाम पर है। राम गीता यहाँ वक्ता की दृष्टि से भगवान राम ने दिया। श्रीमद् भगवत गीता, तो भगवत गीता में भगवान वक्ता है। हंस गीता, हंस गरुड़ गीता अगेन शिष्य के नाम पर हो गया, क्योंकि गरुड़ शिष्य है, काकभूषण गुरु है। और कहीं विषय अध्यात्म गीता, अध्यात्म रामायण, कोई विषय को लेकर के भी विषय के नाम पर हुआ। तो ब्रह्मानंद बलि विषय है, शिक्षा बलि विषय है, मगर भृगु बलि शिष्य के नाम पर, भृगु बल्ली। ये क्लियर करना है। इसमें भी मंत्र है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
इसको हम लोग मंगलाचरण को बहुत बार देखा है, इसलिए आगे देखते हैं। अब आचार्य शंकर भाष्य में जोड़ते हैं, कहते देखो जो पहला एवं द्वितीय, मुख्यतः जो द्वितीय वल्ली में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आकाशादि कार्यम अन्नमयंतम सृष्ट्वा तदेवानुप्रविष्टम विशेषवत इति उपलभ्यमानम यस्मात् तस्मात् सर्व कार्य विलक्षणम अदृश्यादि धर्म कम एव आनंदम तद एव अहम इति विजानीया अनुप्रवेशस्य तत्त्वत्वात् तस्यैव विजानतः शुभाशुभ कर्मणि जन्मांतरारंभके न भवतः इति एवं आनंदवल्यम विवक्षितार्थः। बहुत लंबा भाष्य देते हैं। कहते हैं ये जो सेकंड वल्ली है जिसका नाम ब्रह्मानंद वल्ली है, ये ब्रह्मानंद वल्ली का प्रयोजन क्या है? ब्रह्मानंद वल्ली का विवक्षित धर्म, जो विवक्षित माने जो बोलना चाहिए, जो बोला जाता है, व्हाट इज टू बी टोल्ड इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, व्हाट इज टू बी डिस्क्राइब्ड इट इज डिस्क्राइब्ड, उसको बोलते विवक्षित अर्थ है। क्या इसमें बताया? ब्रह्म के स्वरूप बताया। क्या ब्रह्म के स्वरूप है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रसिद्ध मंत्र भी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और वो आकाशादि अन्नमयंतम कार्य का सृष्टि करके, तथा आकाश संभूतः आकाशाद वायु वायुरग्ने आदि वर्णन है। ये हम सेकंड वल्ली का सारांश बता रहे। आचार्य शंकर ने जो उपसंहार किया और इसके लिए उपक्रम है, उपक्रम माने इंट्रोडक्शन है, और वहां का टोटल इन नॉटसेल क्या है ये 2 सेंटेंस में बता देते हैं। फलत अगर कोई नया स्टूडेंट हो, डायरेक्ट तृतीय वल्ली पढ़ रहा हो, उसको कनेक्शन पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं संबंध। संबंध जो एक डब्बा से दूसरा डब्बा जो चेन है, कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी पता होना चाहिए। तो कहते देखो द्वितीय वल्ली में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म परमात्मा के बारे में बताया गया है। हाँ, उसी से ये जगत सृष्टि हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिर अन्नमय शरीर बना है। शब्द एक एक देखना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आकाशादि कार्यम अन्नमयांतम सृष्ट्वा, उसी से ही सृष्टि हो करके तदेवानुप्राविशत, उसमें प्रवेश किया है। अर्थ क्या है? उपादान कारण निमित्त कारण एक ही है। जैसे मिट्टी, उदाहरण के तौर पर अब दिवाली गई, कोई दीप है, दिया है, कलश है, कुल्लड़ है, तो इसका जो उपादान कारण है वो मिट्टी है, तो बनाने वाला कुछ दूसरा है, उसको बोलते हैं निमित्त कारण, उसको बोलते हैं एफिशिएंट कॉज। मगर परमात्मा में खुद ही बनाया और खुद घुस गए, अर्थात परमात्मा ही चारों तरफ है सत्य के रूप में। तो तदेवानुप्राविशत तत्सृष्ट्वा, ये बताया गया। फिर क्या बताया? जब विशेष भांति उपलब्धमान हो गया है, अर्थात फिर दृश्य के रूप में, पदार्थ के रूप में अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, ये 5 चीजें हैं। अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म लक्षणम और नाम रूप जगत लक्षणम, इस रूप में उपलब्धमान हुआ है। ये सभी कार्य से विलक्षण, अल्टीमेटली जो कार्य दिखाई देता है वो उसी के तत्व है, मगर रूप के दृष्टि से वो नहीं है। वो विलक्षण है, वो अदृश्य है, वो अनाम है, वो अरूप है। मैं ब्रह्म हूं ये अनुभव करना उपनिषद के विवक्षित अर्थ है, उपनिषद का प्रयोजन है। उपनिषद का नाम ही ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को जानने वाली विद्या। यही अनुप्रवेश बतलाने का तात्पर्य है। बतलाने का जो सेकंड चैप्टर का तात्पर्य भी बताया, उसमें कहते हैं आनंद वल्ली के मीमांसा में बताया कि कोई कामना नहीं रहती, अकाम बार बार शब्द आया था।
उनके अंदर कोई कामना नहीं है, काम उनके अंदर हत हो गया, नष्ट हो गया। और कोई पाप और पुण्य कर्म से वो संश्लिष्ट नहीं है, पाप और पुण्य कर्म से वो जुड़ा नहीं है, परे हो गए। यही ब्रह्म विद्या की परिसमाप्ति है। तभी तुरंत प्रश्न पूछते हैं कि आचार्य आपने तो सेकंड चैप्टर अभी अभी कल ही लिया है, अभी आप थर्ड चैप्टर बताना चाहते हो ना? हाँ ना, आपका टॉपिक क्या है? जो ऋषि ने बताया थर्ड चैप्टर में टॉपिक क्या है, कि देखो टॉपिक है ब्रह्म विद्या के साधन, तप को बताया गया है। ब्रह्म विद्या के साधन है, वो तपस्या करने के लिए महत्व दिया गया। अच्छा, तपस्या करने के लिए ना? हाँ ना, ये कैसे ना? बात ये है, उपासना के जो मेथड है, अन्नादि विषय उपासना के बारे में वर्णन जो तपस्या के रूप में नहीं बताया गया था, इस प्रकरण में बताया जाएगा। और एक कहानी के रूप में बताते हैं, एक डायलॉग के रूप में बताते हैं, एक आख्यायिका रूप में बताते हैं। क्या आख्यायिका? के पिता थे, पुत्र थे, पुत्र का नाम है भृगु और वारुणी, पिता का नाम है वरुण है। वो जाते हैं, वो उनसे पूछते हैं, इसको बोलते आख्यायिका। तो डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं श्लोक, भृगुर्वै वारुणे। पेज निकालिए। भृगुर्वै वारुणेः वरुणं पितरमुपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेते तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति तगं होवाच। गुरुदेव कहते हैं कि there was an urgent need felt to indicate that the techniques of realization suggested in the philosophy are all practical, and that any student can reach the same goal if only he can follow the instructions therein. तो थर्ड चैप्टर में स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का इंस्ट्रक्शंस देते हैं टीचर, और स्टूडेंट्स पाथ ऑफ करेक्ट एनालिसिस करता है एंड डीप मेडिटेशन करता है एंड एबल टू अनड्रेस हिमसेल्फ ऑफ हिज मैटर क्लॉथिंग एंड रीडिस्कवर हिमसेल्फ ऑफ द सेल्फ। अर्थ यह है कि डायरेक्ट गुरु के पास हो जाता है समर्पित करके, और लकीली गुरु ही पिताजी है, तो उनके पास जाता है, वो कुछ उपदेश देते हैं, कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं, और अनड्रेस अपने आप को जो क्लॉथिंग अलग अलग सब ले लिया है, अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश को मैं मान लिया है, उसको छोड़ने के लिए कहते हैं। और ये एक तपस्या के माध्यम से, जो आचार्य बोल रहे हैं कि आख्यायिका विद्या स्तुतये उपासनम उपासना अन्यनि न उक्तानि। पहले में उपासना और तपस्या के बारे में इतना न उक्तम नहीं बताया गया है जो अभी बता रहे हैं, क्योंकि जब वो पूछना चाहते हैं ना, उसका ढंग से पता चलेगा। जब शिष्य पूछते हैं कि गुरु से, पिताजी से, मैं ब्रह्म को कैसे जानूं, तो एक ही शब्द बोलते हैं, तप, तपस्या करो, तप। इसलिए वो आख्यायिका की जो कहानी है वो बहुत ही सुंदर है ना। अभी डायरेक्ट है, भृगु वै वारुणी। भृगु इसी शब्द से ही तृतीय अध्याय का नाम हो गया, शिक्षा। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः, पहला श्लोक था।
इसलिए शिक्षा हो गया। फिर ब्रह्मानंद बलि स्टार्टिंग में नहीं है, स्टार्टिंग में क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म विदा अपनोति परम ब्रह्म, ऐसे वर्णन है। मगर ब्रह्मानंद मीमांसा है, जो भी हम लोगों ने 2-3 दिन देखा, ब्रह्मानंद मीमांसा उसी के नाम पर हो गया ब्रह्मानंद मीमांसा। और यहाँ पर भृगु इस शब्द से, इसलिए इस शब्द को राउंडिंग करना। भृगु कौन है वो, वारुणी ही, वरुण के पुत्र, दाशरथी दशरथ के पुत्र, वार्ष्णेय वृष्णि कुल के जो पुत्र होते हैं वार्ष्णेय, तो वरुण के पुत्र, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वारुणी एक वारुणी विद्या भी होती है, वारुणी एक मदिरा भी होती है, तो इसलिए कहते नहीं यहाँ जो वरुण है वो ऋषि का नाम, वरुण एक देवता भी है, तो बोलते हैं यहाँ पर वरुण देवता भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, वारुण विद्या बृहदारण्यक उपनिषद में है, और वरुण एक मदिरा है, तो भागवत में वर्णन है वारुणी मदिरा पी करके यदुवंश के बच्चे यादव सब नष्ट हो गए, वो भी नहीं है। वारुणी वरुण के पुत्र है, और वरुण कौन है, इनके पिता, इसलिए नेक्स्ट वाक्य वरुणम पितरम उपससार, उपससार माने उनके पास गए, तो भृगु जो वरुण है वही माने इंडीड भृगु ही वारुणी है, ही बोलते ना हिमसल, अगर इंग्लिश करें न, भृगु हिमसल द सन ऑफ वारुणी, वरुणा भृगु हिमसल इज वारुणी, ऐसे द हिमसल इंडीड वही ही, भृगु ही वारुणी है, और अपने पिता के पास, पिता का नाम क्या है वरुण, पितरम उनके पास गए, उपससार गए, तो वही शब्द प्रसिद्ध अनुस्मारक, प्रसिद्ध शब्द से, वही शब्द से बता रहे हैं कि ये भृगु कोई कम शिष्य नहीं है। भागवत में वर्णन है भृगु ही 10वें स्कंद के लास्ट में, सब ऋषि लोग एक दिन मीटिंग किया, सब लोगों ने मीटिंग किया, अलग अलग डिस्कशन होता था। भागवत में वर्णन है। अभी ना भागवत के महात्म्य को 6 अध्याय को मैंने पता है कितना दिन लिया, आज 18 दिन लिया, 18 डेज श्लोक श्लोक पढ़ के डिटेल बताया, तो 17.5 आधा पहला दिन का इनॉग्रेशन में 1 आवर न हो के आधा घंटा मिला, तो 17.5 डेज इज इक्वल टू 18 डेज लिया, क्योंकि भागवत में इतना डिस्कशन है, पद्म पुराण अंतर्गत ये महात्म्य है, फिर लास्ट में स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य है, तो वो लोग ऋषि लोग चिंतन ही भगवान के बारे में करते थे। एक दिन किसी ने छेड़ दिया, डिस्कशन किया, क्या ये जो 3 देवता होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो कुछ लोगों ने कहा ब्रह्मा, ना कैसे ना सृष्टि किया उन्होंने, सृष्टि करना कम बात है, इसलिए सृष्टि किया तो ब्रह्मा हो गए। फिर उसके बाद सेकंड कौन है ना, विष्णु, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान है श्रेष्ठ। अच्छा, किसी ने कहा कि नहीं नहीं भगवान शंकर है, भव है, वो श्रेष्ठ है। किसी ने कहा कि चलो परीक्षा कर लेते हैं, परीक्षा करके व्यवस्था कर देते हैं, तो कौन जाके परीक्षा करेगा, इस भृगु को ही भेजा गया। तो ये पुराने बात के हैं, अब यंग के समय, स्टूडेंट के करियर के समय उनकी पढ़ाई है, अभी जो हम बोल रहे हैं,
और वो जो भागवत की कथा, वो जो भृगु है वो मैच्योर्ड है, ऋषि है, तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो है। वो गए कैसे? पहले ही ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा के पुत्र है ये भृगु डायरेक्ट। तो ब्रह्मा बैठे हुए हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बोल दिया, बुढ़ा सत्या गए हैं, ठंड है, ऐसे कुछ कुछ बोल दिया। वो गुस्से में आए, तो फिर मैं जा रहा हूं, मैं 0 मार्क है, ये क्या है? ब्रह्मा ने पूछा ये क्या बात है? ना मैं परीक्षा करने के लिए आया, तुरंत इंस्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट भी दे दिया, 0 मार्क, और सोचने के लिए मौका नहीं। गए शिव जी के पास गए, शिव जी कैलाश पर्वत में थे, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट डाला। भगवान शंकर के गोद में मां पार्वती थी और उपदेश चल रहा था। आकर के खड़े हो गए और कहा कि परम वैरागी बताते हो और अपने पत्नी को भी छोड़ नहीं पाते हो, गोद में ही रखते हो, और इतनी सुंदर पत्नी है, इसलिए रावण से लेकर कोई ना कोई सब मोहित हो जाते। आप गुस्से में आए, सुदर्शन क्या त्रिशूल लगाने के लिए, फिर माता पार्वती ने रोका। ये क्या बात है? ये क्या बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर था आपके लिए, बताओ रिजल्ट। 0। अब थर्ड है, इन्होंने ना क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत टफ बना दिया। वहां तो उन दोनों को कोविड के कारण क्वेश्चन सरल था, अब उन्होंने बहुत कठिन कर दिया। भगवान सोए हुए, माँ लक्ष्मी सेवा कर रही, आए और ना आओ ना ताओ, लात मारा जोर से, और कहा कि सारा जगत का स्थिति के नाम पर, इधर जगत कैसे चल रहा है, क्या है, कोविड में कितना लोग मर रहे हैं सारा वर्ल्ड में, ध्यान नहीं है, यहाँ सोए हुए हो, ऐसे बोलते बोलते मार दिया लात। भगवान उठ गए और उनके पैर में कहा, मेरा तो पत्थर दिल वाला है, इसलिए पत्थर दिल बोलते ना, मेरा तो दिल पत्थर है, आपका कोमल पैर है, जरूर दुख रहा होगा, जरूर कष्ट होगा, करके ऐसे कर रहे। तब भृगु की आंखों से आंसू आई, प्रभु क्वेश्चन कठिन था और मार्क का रिजल्ट भी निकला, मैं आपको ना 200% दे देता हूँ, 100% नहीं 200% दे देता हूँ, ये है। तो भृगु ने ही परीक्षा की। तो उस समय एक कथा में, भागवत में वर्णन है कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। क्यों? ना सात्विक अंश से भगवान जो डील करते हैं वो सात्विक अंश, और ब्रह्मा राजसिक, और तमस गुण है शिव जी। या अर्थ नहीं कि तामसिक गुण है, वो तामसिक है ऐसा नहीं है, गुण को व्यवहार करते हैं संसार में। प्रलय के लिए तामसिक आवश्यक, अंधकार आवश्यक, अज्ञान आवश्यक है, डिस्ट्रक्शन आवश्यक है। इसलिए इस दृष्टि से ये से भृगु है जो अपने बाल्यकाल में, अध्ययन काल में पिताजी के पास गए और कहा, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवन। भगवन शब्द गुरु के लिए, पिताजी के लिए व्यवहार किया जाता है। इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा वो मास्टर, मगर नहीं कहते वो गॉड, एटलीस्ट कोर्ट में कर देते हैं ना, योर ऑनर, योर मैजेस्टी, अच्छा अच्छा शब्द है। गुरु के लिए कहा जाता है भगवन, भगवो, कस्मिन्नो भगवन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हे भगवान आप बताइए किसके ज्ञान प्राप्त करने से सब ज्ञान प्राप्त होता है? तो यहाँ पर बताते हैं, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, ब्रह्म क्या है हम जानना चाहते हैं। अधि ही भगवो ब्रह्मेति, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु
अपने गुरु के पास गए। ब्रह्म इति अनेन मंत्रेण, इसलिए स्टार्टिंग है सपिता विधिवत उपसन्नाय। विधिवत उपसन्नाय माने शरणागत, विधिवत नजदीक आए हुए शिष्य को उपसन्नाय विधिवत इतरम ब्रह्म जिज्ञासु उपससार उपगतवान अदीहि भगवो ब्रह्मेति अनेन मंत्रेण सच पिता विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय एतद् वचनम प्रोवाच। पुत्र भी है शिष्य भी है, तो उनको क्या कहा, तस्मात् एतत् प्रोवाच, अब उन्होंने कहा, क्या कहा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम इति। प्रश्न क्या पूछा था उन्होंने कि ब्रह्म क्या है, अब उत्तर क्या दे रहे हैं ना, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपलब्धि के जो द्वार है, ब्रह्म प्राप्ति के जो द्वार है, पहले समझ लो ब्रह्म क्या है, बता रहे ब्रह्म प्राप्ति के जो साधन है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो द्वार है वो बता रहे हैं। क्या है, अन्नम, अन्न बताया। तो अन्न पूज्य गुरुदेव यहां इंग्लिश में बोलते हैं टोटल मैटर, अर्थात ये जो प्रकृति वो है अन्न। अन्नम का दो अर्थ होता है, अत्तीति अन्नम जो खाया जाता है वो अन्न है, और अत्तारमिति अन्नम जो खाता है वो भी अन्न है। अन्न को खाते हैं हम, और एक अन्न ही हमारा शरीर को खाता है, अन्न ही हमारे शरीर को खाता है। इसलिए अन्न का दो अर्थ है, अति अनेन जिसको खाते हैं, अति इति अन्नम, अत्तारम इति अन्नम जो खाता है वो भी अन्न है, और जो खाया जाता है वो भी अन्न है। मगर यहां पर अन्न जो खाया जाता है वो अर्थ है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट है प्राणम है। अन्न और प्राण इन दोनों के संबंध में प्राण है अत्तारम और अन्न अत्ति है। अत्ति में जो खाया जाता है, प्राणम अत्तारम, ये तीन त्रिपुटी है, एक है भोक्ता और एक है भोग्य और एक है भोग साधनम। इसको याद रखें, टेक्निकल शब्द। भोग्य है अन्नम, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, भोग्य है अन्नम। भोक्ता है जो ईटर, जो प्राण है। तो अन्न शब्द से हो गया भोग्य, प्राण शब्द से हो गया भोक्ता, और उपलब्धि साधनानि भोग करणानि इत्यर्थः। और भोग किसके माध्यम से लेते हैं ना, कहते हैं चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति। चक्षु जो ग्रहण करते हैं। अच्छा, और एक है आहार जो शब्द है ना, अन्न आहार, आहार माने आरीयन्ते अनेन इति आहारः। आहार का साधारण अर्थ होता है भोजन, तुमने आहार किया, वो अर्थ। आहार विहार, आहार का अर्थ है ईटिंग और विहार का अर्थ है मूविंग, वंडरिंग, ईटिंग और घूमिंग। तो विहार आहार, और वो नहीं है आहार माने जो ग्रहण किया जाता है इंद्रियों से, इंद्रिय ही यह आरीयन्ते, यत् आरीयन्ते तत् आहार, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो आहार है। तो ये अन्नम प्राणम, अन्नम हो गया भोग्य, ऑब्जेक्ट ऑफ ईटिंग या टेकिंग। सेकंड है प्राणम अत्तारम, चक्षु श्रोत्र ये दोनों ज्ञानेन्द्रिय, मन अंतःकरण, वाचम कर्मेंद्रिय, ये जो तीन चार हो गया ना, 6 टोटल है। अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाच, 6। उसमें से 2 पहले चला गया, एक है भोग्य और एक है भोक्ता।
बाकी भोग साधनम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति। तो पिताजी मैंने पूछा आपको ब्रह्म क्या है और आप मुझे अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति बताया। कहते ये उपलब्धि का साधन है। चक्षु श्रोत्र मनो पाणी ये उपलब्धि का साधन है। इन सबको ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार कहा जाता है। अन्नम शरीरम तद अभ्यंतरम च प्राणम अवतारम उपलब्धि साधनानि चक्षु श्रोत्रम मनवाचम इत्यादि उपलब्धौ ब्रह्म द्वाराणि युक्तवान् उक्त्वा च द्वार भूतानि एतानि दिनितं भृगुम होवाच ब्रह्मण लक्षणम। ब्रह्मण का लक्षण ब्रह्म के लक्षण का अर्थ उन्होंने पहले बताया। देखो ब्रह्म को जानने से पहले ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय जान लो, ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन जान लो। फ्रॉम नोन टू अननोन, शरीर जानो, मनो जानो, बुद्धि जानो, फिर तुम जान सकते हो शरीर मन से जो बियॉन्ड है वो परमात्मा है, उसको जान सकते हो। एक पर्पज है। फिर कहते देखो अभी मैं तुमको बता रहा हूं क्या, जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ तगम होवाच। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, किन तत्, वो परमात्मा कौन है, ब्रह्म का लक्षण है ना, जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, जिससे में ये जगत रहा है, जिससे में ये जगत लीन होता है, वो ब्रह्म है। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है अभी जो आएगा। यतो इमानि बहून, ये वाला है ब्रह्म सूत्र में, तथा शास्त्र योनित्वात्, और यही ही भागवत का पहले श्लोक है। यतन्वयादि तरवः यतः, यतः माने जिससे, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, पढ़ते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यप्रयन्त विषं विशन्ते तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। अब गुरु व पिताजी सुंदर रूप में बताया। देखो जिससे ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतम, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, यतो वा इमानी भूतानि, इमानी में दिस, यत होने जिससे, फ्रॉम हुए, जिससे स्तंभ पर्यंत ब्रह्मादि, जिससे चिंटी से लेकर के स्तंभ पर्यंत भूत उत्पन्न होते हैं। तो सृष्टि जिससे होते हैं, अच्छा उत्पन्न हो जाते हैं, तो किसी में जो रहेंगे ना उसके लिए कोई आधार तो होना चाहिए। ये न जातानि जीवन्ति, जिससे ये रहते हैं, जिससे जिसके कारण ये रहते हैं, जिसके आधार पर ये जीवित रहते हैं। ये न जातानि जीवन्ति, उत्पन्न हुए ये सभी भूत जिससे प्राण धारण करते हैं, अर्थात बढ़ते हैं। जन्म कहां से होते हैं, जहां से होते हैं वो ब्रह्म। ये सब तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म का लक्षण बता रहे, तटस्थ। स्वरूप लक्षण क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत है, चित है, आनंद है, स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में क्या भेद है, न तद अभिन्नेसति तद बोधकत्वम इति स्वरूप लक्षणम, तद विन्नेसति तद बोधकत्वम इति तटस्थ लक्षणम। ठीक, जैसे अभी बताएंगे। अब गाड़ी ड्राइवर है, वो पूछेगा ये आश्रम है, हम कैसे जानेंगे, किसी को बताएंगे? अरे बाबा लिखा हुआ चिन्मय जागृति लिखा होगा, या देखो ना सामने जनरेटर है ना,
जनरेटर अभी चल रहा है ना, हाँ यही लक्षण है। तो उसने बता दिया। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एक ही देखो, जनरेटर चल नहीं रहा है स्वरूप लक्षण, चल रहा है तटस्थ लक्षण। अर्थात वो बोल देगा जहां जनरेटर चल रहा है ना वहां आश्रम जानना, और वो आया, उस समय जनरेटर चल ही नहीं रहा। वो सोचेगा, फिर ड्राइवर को फोन किया, ये क्या बात है, तुम बोल रहे हो जहां जनरेटर चल रहा है वहां अभी तो चल नहीं रहा। उसने कहा कि अरे बाबा मैं जब था तब चल रहा था, तब मैंने बता दिया। समझ में? और एक एग्जांपल, किसी के घर में पहले बार कोई D1 आनंद भवन देखना चाहेगा, ओमेक सिटी का, तो हम बता देंगे तुम जाना चाहते हो वहां, डॉक्टर गुप्ता के पास जाना चाहते हो? अच्छा मैं बताता हूँ। सामने एक नीम का पेड़ है, ठीक है, ओके। अब देखा कुछ दिन के बाद वो गया, उसका जरूरत पड़ा, नीम का पेड़ कटा गया है, और जहां नीम का पेड़ है वहां चला गया, तो D5 में चला गया और वो डंडा मार के भेज दिया। वो जो है तटस्थ लक्षण, मगर D1 इज इक्वल टू स्वरूप लक्षण। D1 हट नहीं सकता। जहां गाड़ी है, अब सामने गाड़ी रखता है विक्की, तो कहते जहां गाड़ी है, एक स्कूल वैन है, वहां तो गाड़ी है ही नहीं। तो ये सब तटस्थ लक्षण, जो तटस्थ कैसे बना पता है? पुराने जमाने में जो वाणिज्य करने के लिए लोग जाते थे नौका में, तट बोलते हैं, नदी के जो किनारे को बोलते हैं तट, संस्कृत में तट। आप लोग भी यूज करते हो तट। तो तट में रह करके जब कोई किसी को दिखाता है वो जहाज आ रहा है, या तो वो जहाज जा रहा है आते समय या जाते समय, दिखाते वो बोलते तटस्थ। तटे स्थित्वा यत लक्षणम तटस्थ लक्षण। स्वरूप अपने स्वरूप है, जिसके छोड़कर वो रह नहीं सकता। जैसे कोई कहेगा सोना माने अलंकार है, सोना को छोड़ करके अलंकार को लाओ, मिठास को छोड़ करके चीनी लाओ, तीता को छोड़ करके करेला लाओ, प्रकाश को छोड़ करके अग्नि लाओ, प्रकाश लाओ, वो नहीं हो सकता। उसको छोड़ देने से वो होगा ही नहीं, उसका धर्म है, वो स्वरूप है वो। तो सेकंड चैप्टर में ब्रह्मानंद वली में सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप लक्षण में बताया था, अभी ये तटस्थ लक्षण में बता रहे, जिससे से जगत बना। जगत देख रहे हो? हाँ, ये जो जगत है वो कार्य है जिससे से बना, और ये जगत स्थित भी रह रहा है उसी परमात्मा के कारण, और लीन भी हो रहा है। देखो यहाँ यत् प्रयंती अभिसंविशन्ति, अर्थात विनाश काले यत् प्रयंती यत् ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति अभिसंविशन्ति तादात्म्यमेव प्रतिपद्यते। अर्थात वो जो ब्रह्म है वो जिसके तादात्म्य को प्राप्त हो जाते हैं, तादात्म्य को प्राप्त वो ही हो जाता है, वो उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे घट है, एंड घट माने घड़ा, तो घड़ा में आकाश है और टूट गया, तो जो घटाकाश है वो महाकाश में लीन हो गया। तो इसी प्रकार ये जो संपूर्ण भूत है वो लीन हो जाते हैं कहा? ब्रह्म में। उसको तुम ब्रह्म जानो। अर्थात क्या है? उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यदात्मतां न जहति भूतानि तद एतद ब्रह्मण लक्षणम। अर्थात ये दोनों में फर्क क्या है देखना। क्या फर्क है ना? जो जगत है ये उत्पत्ति लय और स्थिति में परिवर्तन होता है, मगर वो परिवर्तन नहीं होता है। जब उत्पत्ति है तो स्थिति नहीं है, जब स्थिति है तो उत्पत्ति नहीं है।
और जब प्रलय होता है तो उत्पत्ति नहीं होता है। ये तीनों बोलते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक माने क्या? एक है तो दूसरा नहीं है। और तीनों की स्थिति में रहते हुए भी वो जो ब्रह्म है उसका परिवर्तन नहीं होता है, वो ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा करो, इसको ब्रह्म बोलते हैं। उसे अन्नादि द्वारा जानो। ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व। उसको तुम जानो, वो ही ब्रह्म है। ऐसे प्राण का, और वो क्या है उपनिषद में भी कहते हैं। मैं जो तुमको बताया है शिष्य या हे प्रिय पुत्र, हे सौम्य, हे तात, ये जो अन्न प्राणम चक्षु श्रोत्र मन वाच, ये इसको जानने का मेथड क्या? इसी से ही तुम जान सकते हो। इसी ये दिखाई दे रहा अवेलेबिलिटी, ये दृश्यमान है। क्योंकि वो जो है ना, वो प्राण का भी प्राण है, वो मन का भी मन है। ये बृहदारण्यक उपनिषद के और केन उपनिषद में इसी ढंग का है। पहले हम केन उपनिषद में लेते हैं। केन उपनिषद का नाम ही है केन उपनिषद। केन माने किसके द्वारा। केन माने इंग्लिश वाला CAN, केन नहीं। केन, केन माने किसके द्वारा। क्योंकि शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया गुरु को, केने शितम प्रेषितम मनः केन वाचं वदन्ति केन प्रथम प्राणयुनक्ति। किसके द्वारा मेरे मन में इच्छा होती है, किसके द्वारा वाणी बोलती है, किसके द्वारा प्राण संयुक्त होता है, वो हम जानना चाहते हैं। तो उत्तर में है मनसो मनोयत प्राणस्य प्राणः चक्षुषा चक्षुः। वो मन का भी मन है, वो प्राण का भी प्राण है, वो चक्षु का भी चक्षु है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, कान का भी कान है। वो वाचः वाचम, वो वाणी का भी वाणी है। उसको ब्रह्म जानो। बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही है जो आचार्य भाष्य में देते, प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषा चक्षुः उत श्रोतस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो यो मनः विदुः ते निशिक्यु ब्रह्म पुराणम अग्रम इति ब्रह्म उपलब्धौ द्वाराणि एतानि इति दर्शयति। वो प्राण का भी प्राण है, माने प्राण जिसके कारण काम करता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमाद विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात उसको सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं कर पाते, जिसके कारण सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत प्रकाशित होते हैं, उसको ब्रह्म जानो। वो ब्रह्म का प्राण का भी प्राण है। वो प्राणस्य प्राणम उत चक्षुष चक्षु, वो आंख का भी आंख है। कहते ना ये मैं बाप का भी बाप हूं बोलते हैं, तो इसी प्रकार तो प्राण का भी प्राण। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कान का भी कान है। अन्नस्य अन्नम, वो अन्न का भी अन्न है। मनसो मनोयत, वो मन का भी मन है। विदुहु, ऐसे ही जानते, वो सनातन श्रेष्ठ ब्रह्म को जानते हैं। क्योंकि ये ब्रह्म की उपलब्धि में ये सब द्वार है, साधन है। ऐसे दूसरी श्रुति भी बताई गई है, और वो पुराणम, वो पुराण है। पुराण माने पुरा एव नव इति पुराणम, जो पुरातन है और कहानी के रूप में नया है, इसलिए पुराण। अग्रम, वो पहले ही था, वो अग्रम, ऐसे जानना है। पिता से ब्रह्म उपलब्धि का द्वार और ब्रह्म का लक्षण सुन करके भृगु ने, तो उन्होंने कहा देखो इसके लिए तुमको क्या करना चाहिए। मैंने तुमको 2 मेथड बताया।
अभी हम लोग जितना अध्ययन किया, ब्रह्म का प्राप्ति का द्वार क्या? 6, इसको याद रखना। अन्नम, प्राणम, श्रोत्र, चक्षु, मनो, वाणी, ये हो गया 6। अर्थात इनके द्वारा ही जाना जाता है, ये साधन है। फिर ब्रह्म का लक्षण क्या? जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें सृष्टि जो हुआ है वो स्थित है और जिसमें लीन हो जाता है। अब प्रश्न होगा, उसको हम जानेंगे कैसे, अनुभव कैसे करेंगे? कहते तपस्या करो। एक ही शब्द बताए, तपा। आप देखना, इसलिए सतपो तप्यत, सतपस्तप्त्वा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ते, अन्नं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति ते, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार, अदेहि भगवो ब्रह्मेते तगं होवाच। थोड़ा से जो पिताजी है ना, थोड़ा सीरियस वाले हैं, उन्होंने 2 बता दिया और कहा कि आंख बंद कर दिया। मुझे लग रहा है शायद पुत्र को बोल रहे हो, पुत्र थोड़ा सा कुछ कहेगा, इसलिए आंख बंद कर दे के हे शिष्य, जो मैं 2 चीज बताया, एक है लक्षण और एक है प्राप्ति का स्थान, अब तुम जाओ तपस्या करो, तपा करो, तपस्या से जान सकते हो। कुछ बोल नहीं सकता, वो गया तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने के लिए गया, अब तपस्या से उन्होंने कुछ अनुभव किया। क्या अनुभव किया हम लोग देखेंगे। उसके पहले आचार्य ने, शंकराचार्य ने कुछ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष क्वेश्चन आंसर इसमें डाला। कहते ये जो ब्रह्म प्राप्ति के साधन रूप से तब का उपदेश अभी तक वरुण ने किया नहीं था, फिर भला भृगु को, मैंने खुद तपस्या का उपदेश तो नहीं किया था वरुण ने, फिर भृगु को तप में ब्रह्म उपलब्धि के साधन का बोध कैसे हो गया? उपदेश तो उन्होंने नहीं दिया था तपस्या इस ढंग से करो, खुद ही चला गया। देखिए ना क्वेश्चन, देखिए, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति शिको ब्रह्म जानो स तप तप्यत। वो अभी उसको ब्रह्म जानो कहा, उसने क्या कर लिया? प्रणाम कर लिया, ठीक है गुरुदेव, जा करके तपस्या करने के लिए। तो ये कैसे? उन्होंने तो कहा नहीं ना तुम तपस्या करो, तपस्व, ये शब्द क्लियरली उपनिषद में नहीं है। आप समझ रहे क्वेश्चन? आप मूल श्लोक को देखना, तद ब्रह्मेति, उसको ब्रह्म जानो केवल बताया, और उसके बाद तुरंत सतप अतप्यत, उन्होंने तपस्या किया, सतप अतप्यत, और सतप तप्त्वा, उन्होंने तपस्या करने के बाद क्या अनुभव किया बाद में बताएंगे। उस अनुभव का आज हम नहीं लेंगे, हम केवल यहीं पर रुक रहे हैं कि गुरु ने जब बताया ही नहीं था तपस्या करो, ये बीच में क्यों चला गया क्लास छोड़ के? उनको जाना नहीं चाहिए था। उन्होंने तो बताया नहीं था कि तुम तपस्या करो। कैसे ब्रह्मोपलब्धि का साधनत्व का बोध कैसे हो गया उसको तप के रूप में? कहते देखो, ब्रह्म प्रतिपत्ति के द्वार, प्रतिपत्ति माने अनुभव के द्वार, अन्न आदि उसके जो लक्षण, अन्न आदि जो द्वार है और वो जो लक्षण यतो व इमानी है,
ब्रह्म का साक्षात निर्देश न होने के कारण ब्रह्म का उपदेश ये सावयव है, अन्यथा जिज्ञासु पुत्र को ऐसा रूप वाला वो ब्रह्म है, स्वरूप तो निर्देश करना चाहिए कि तो ऐसा नहीं किया है। यही अर्थ है तुम ब्रह्म को जानो। अब जानने के लिए मेथड क्या है? दो है। तपस्या स्पष्ट नहीं कहा, मगर वो बुद्धिमान को इशारा काफी है बोलते हैं, जो सियाना होता है ना उसको इशारा काफी है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो द्वार है ये चक्षु प्राण आदि, इसको मुझे कंट्रोल करना है। जब तक मैं ये कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं लक्षण ब्रह्म तो बता दिया उन्होंने मुझे, वो माने ब्रह्म उसको कहते हैं जिससे से उत्पन्न हुआ, जिससे से जिसमें स्थित रहते हैं, जैसे में लीन होते हैं, ये तो बता दिया। इसलिए मुझे अभी तपस्या करना है। तपह क्या है? महाभारत के श्लोक को आचार्य शंकर लेके आते हैं कि सब चीज विवक्षित नहीं होता है, सब चीज बोलना नहीं पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे अभी कोई हमको खिला रहा है ना, तो भोजन के साथ पानी रहता है ना, भोजन दिया फिर पानी के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं पानी, फिर चाय दे रहे तो या तो चीनी नहीं डाला तो चीनी साथ में रहेगा, साथ में बोलना नहीं पड़ता है, वो कनेक्ट है। तो ब्रह्म के बारे में अनुभव करने के लिए दो मेथड बताया, एक है साधन और एक है लक्षण। साधन प्राप्ति का द्वार है, वो कंट्रोल करना ही तपस्या है। 6 चीजें हैं, क्या क्या? अन्नम प्राणम श्रोत्र चक्षु मन वाणी, उसको कंट्रोल करना ही साधनानाम तप एव साधकतमम साधनानि ही प्रसिद्ध लोके। नियत साध्य विषाणम, नियत माने कंट्रोल। महाभारत में भी है क्या? तपस्या क्या अर्थ है? मनसेश्चंद्रियाणं च एकाग्रम परमं तप तज्जाय सर्वधर्मेभ्य सधर्म पर उच्यते। इंद्रिय को और मन को एकाग्र करना ही परम तप है। तो क्योंकि गुरु ने बता दिया इसको, ये ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है, द्वार माने साधन है। जैसे अभी ये द्वार है, इस घर को प्रवेश करने के लिए साधन है। कमरा होगा और दरवाजा नहीं होगा तो कोई घुस नहीं सकता। तो ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर मन बुद्धि आदि ये द्वार है, इस द्वार को कंट्रोल करना है, ये उसने समझा। गुरु डायरेक्ट उपदेश न देते हुए भी ब्रह्म को जानो बताया। अब ये कैसे समझे? अगर पूरा टोटल उसका कंट्रोल है तो ऑटोमेटिक वो चिंतन करते ही जान लेता, मगर वो कंट्रोल करने के लिए गया। अब जाने के बाद उसने क्या अनुभव किया आकर के बताएगा। पता है वो 3 दिन समय लेता है, 4 दिन ध्यान करने के लिए, इसलिए उसने कहा कि 25 तारीख को बताऊंगा मैं, तो 25 में आकर के बताएगा। ओम क्लास 25 तारीख को होगा, ठीक है।